हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संदेश राज स्टडी। दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी क्लास 12 में हैं और जिनको 2025 में बायोलॉजी का एग्ज़ाम देना यानी बायोलॉजी का पेपर देना है, मैं आज की इस वीडियो में आपको बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि आप प्रश्न ही मान लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आपको 10 प्रश्न प्रोवाइड यानी पढ़ाने वाला हूं। अगर आप यह क्लास देख लेते हैं तो आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। कितना? 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और यह जो प्रश्न आज बताने वाला हूं, आपके एग्ज़ाम में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आज आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको इसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता हूं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसमें से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ मैं हर सब्जेक्ट की हर टॉपिक्स वाइज जो आपकी पीडीएफ्स होती हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ और देता हूँ। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2025 में जिनको बोर्ड एग्ज़ाम देना है वो हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम है संदेश राज स्टडी, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा बनता है, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक आवर्तबीजी जो पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां पर नर एवं मादा युग्मकोविद का विकास होता है। प्रश्न कहता है आपका, एक आवर्तबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां पर नर और मादा युग्मकोविद का विकास होता है। जहां पे नर और मादा का विकास होता है, तो आपका प्रश्न कहता है। चलिए आंसर आपका देख लेते हैं। नर युग्मकोविद का विकास पराग कोश में होता है। जो आपका नर होता है, नर युग्मकोविद का विकास जो है वो आपका कहाँ होता है? डायरेक्ट आंसर में लिखा हुआ है, पराग कोश में होता है। और मादा युग्मकोविद का विकास वीजांड में स्थित गुरु वीजाणु से होता है। जो आपका वीजांड में गुरु वीजाणु जो आपके उपस्थित होते हैं, मादा का विकास जो है गुरु वीजाणु में ही होता है। प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। और यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 2011, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 और 24 ये हर साल आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए आप इसको ज़रूर अवश्य कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, आप लोग देख सकते हैं, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन किसे कहते हैं? आपका यह प्रश्न जो है 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, 23 में और 24 में भी पूछा गया प्रश्न है। आपका प्रश्न है, टॉपिक है अनिषेक फलन किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं अनिषेक फलन किसे कहते हैं। जब पुष्प में बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है। कोई पुष्प होता है, उसमें बिना निषेचन क्रिया के अगर फल का निर्माण हो जाए तो वह क्रिया जो यह प्रक्रिया हमारी होती है अनिषेक फलन कहलाती है। जैसे कि आपका अंगूर और केला। अंगूर और केला में जो है बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होता है। यह प्रश्न और यह उदाहरण एग्जाम्पल है आपके, याद रखिएगा। अंगूर केला, आपका अंगूर हो गया और केला आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे पढ़ाने का तरीका क्वालिटी कंटेंट वीडियो का अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। ये था आपका अनिषेक फलन। अब आपका आ गया नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं। अनिषेक जनन किसे कहते हैं। इसमें भी वही प्रक्रिया होती है। आपका प्रश्न है अनिषेक जनन, और यह आपके 20 में, 23 में और 24 में, और यह आपका 25 में आने के बहुत चांसेस बनते हैं। 25 में आने के बहुत चांसेस बनते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वही टॉपिक रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक बनते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और
वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न है आपका अनिषेक जनन, जब मादा में बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन कहते हैं। आपका मादा में जब बिना निषेचन के बच्चे का यानी भ्रूण का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। ये आपका बायोलॉजी का टॉपिक है, आप इसे कंप्लीट जरूर करिएगा। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको हर सब्जेक्ट के हर विषय के टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है, और नेक्स्ट है हमारा जो कि आप देख सकते हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन किसे कहते हैं और एकलिंगी। पहले हम दोहरा निषेचन पढ़ेंगे। टॉपिक आपका बनता है दोहरा निषेचन, जिसमें एक ही साथ दो नर युग्मकों का संलयन होता है, उसे दोहरा निषेचन कहा जाता है। जिसमें एक ही साथ में दो नर युग्मकों का संलयन होता है, उसे दोहरा निषेचन कहते हैं। प्रश्न आपको याद रखना है और इस पे 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा। यह आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है, और इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। उसके बाद में आपका बनेगा द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। एकलिंगी पहले देख लेते हैं। जिस पुष्प में जायांग या पुमंग में से कोई एक उपस्थित होता है, उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कि किसी पुष्प में या फिर जायांग होगा या फिर पुमंग होगा, तो इस स्थिति में एक ही उपस्थित होगा, तो वहाँ पर एकलिंगी पुष्प आपका कहलाएगा। प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है द्विलिंगी। द्विलिंगी आपका पुष्प किसे कहते हैं। द्विलिंगी तो आपका राइट यहाँ पे आंसर होगा। ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपके 1 नंबर वाले प्रश्न हैं। ये आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। जिस पुष्प में जायांग तथा पुमंग दोनों उपस्थित रहते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। इसमें से द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, इसमें जो आपका जायांग और पुमंग होते हैं ये दोनों पुष्प में उपस्थित रहते हैं। और एकलिंगी में आपका जायांग या पुमंग में से कोई एक आपका उपस्थिति रहेगा, तो इसे आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा बनता है टॉपिक जो कि बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेलेक्टेड प्रश्न है, और यह आपके 2025 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इनमें आने वाला प्रश्न है। प्रश्न आपका है अंडकोश से निषेचन के फलस्वरूप एक बीजांड से एक ही भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पे होता है, परंतु जब एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न बोलता है एक बीजांड से एक ही भ्रूण का निर्माण होता है, परंतु जब एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बनते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका एक बीजांड से एक भ्रूण बनता है तो इसे बहुभ्रूणता नहीं कहेंगे, और जब एक बीजांड से यानी कि एक बीजांड से भ्रूण अधिक बनते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बहुभ्रूणता कहेंगे। बहुभ्रूणता का मतलब आप समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता भी सकते हैं बीजांड एक होना चाहिए और भ्रूण अधिक होने चाहिए, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। नेक्स्ट हमारा बनता है टॉपिक निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं, प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। चलिए देख लेते हैं निषेचन किसे कहते हैं। आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम में, और ये आपके जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें ज़्यादा पूछा जाता है। जो आपकी जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं उसमें आपका ये ज़रूर पूछ लिया जाता है। नर तथा मादा जनन इकाइयों या युग्मकों के संयोजन या संयुग्मन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। आपको याद रखना है।
प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे आप जरूर कंप्लीट जरूर करिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बनता है जो कि आपका जनन। जनन किसे कहते हैं, जनन क्या होता है और जनन कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। जनन किसे कहते हैं तो हम पढ़ेंगे वह प्रक्रम जिसमें जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करता है और अपने जाति को विलुप्त होने से बचाता है, उसे जनन कहते हैं। आपका प्रश्न, और ये जो आपके जनन है, जनन दो प्रकार के होते हैं, आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आपका फर्स्ट पे लैंगिक जनन आएगा, दूसरे पे अलैंगिक जनन आएगा। वह प्रक्रम जिसमें जीव, यानी कि एक ऐसा प्रक्रम जिसमें जीव जो है अपनी जैसी संतानों का निर्माण कर दे, यानी उत्पत्ति कर दे, और अपनी जाति को विलुप्त होने, यानी कि अपनी जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखना हमारा जनन कहलाता है। आपको याद रखना है। यह आपके एग्जाम में अगर आपको इसके प्रकार भी पूछेगा तो आपके 3 नंबर से लेकर 5 नंबर में भी पूछ सकता है, इसीलिए आप इसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा बनता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आपका प्रश्न बनता है, पहले लैंगिक जनन पढ़ेंगे जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जिसमें आपका नर भी होगा प्लस मादा भी होगा, जिसमें नर और मादा दोनों उपस्थित रहते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा बनता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, पढ़ेंगे जिसमें नर और मादा दोनों भाग नहीं होते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। जिसमें नर या मादा में से, यानी कि इन दोनों में से एक भी नहीं होता है, उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। जिसमें आपका जैसे अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में जो है आपका ना ही नर होगा ना ही आपका मादा होगा। तो ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे आती है वहाँ पे अलैंगिक जनन आपका होता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि जो भी स्टूडेंट 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बायोलॉजी का, तो उनके लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रही है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग बताई हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं। इन्हें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर बना सकते हैं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक, मेरी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। और इनका जो आपका PDF है वो मेरे टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो इसलिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।